हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ICIS में। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो पुराने हैं वो तो सब्सक्राइब कर दिए तो चैट बॉक्स में आ जाएंगे और चैट शुरू कर देंगे। ये स्ट्रीमिंग प्रीमियर सेट है और स्ट्रीमिंग हो रही है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। हमने जो कल पढ़ा था उसका डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सब अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। और एकदम स्कूल ओपन होने वाला है, 5 दिन बचे हुए हैं। और जो बच्चे इधर सुल्तानपुर साइड के हैं वो स्कूल जाने में उनको थोड़ा लेट भी हो सकता है कि उनका स्कूल तो 26 से ही खुल गया होगा, है ना। और स्कूल जो खुल चुके हैं, सभी स्कूल खुल चुके हैं, तो अधिकतर स्कूल खुल चुके हैं और कुछ स्कूल खुल रहे हैं। तो स्कूल के हिसाब से टाइम रहेगा 8 से 9 हमारी जैसे चलती है वैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी, प्रीमियर स्ट्रीमिंग चलती रहेगी। और अभी हम लोग कल जहाँ पे पहुँचे थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बच्चे यहाँ कोरे भार के या फिर सुल्तानपुर के हैं, वो एयर शो का मज़ा लें। 24 और 25 को एयर शो होने वाला है यहाँ पे। तो एयर शो में आप सभी को आमंत्रित किया जाता है, मतलब जो भी एयर शो देखना चाहे, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स के सैनिक आए हुए हैं और सब लोग ड्रिल कर रहे हैं। नए नए फाइटर जेट मिराज, MiG-71 और सुखोई जैसे विमान आए हुए हैं। तो जो मज़ा लेना चाहे ऑनलाइन यूट्यूब पे जा कर के, न्यूज़ पे या फिर किसी भी माध्यम से मज़ा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार वन शॉट में छोटा सा रिवीजन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा था ब्रह्मांड के बारे में। क्या देखा था? ब्रह्मांड के बारे में देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? ब्रह्मांड में द्रव्य देखा था और ऊर्जा देखी थी। थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है क्योंकि ऊपर से विमान आ रहे हैं। जो ये आए हुए हैं 6 लाइन पे विमान, वो सब ऊपर से आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ आ सकती है, हो सकता है। तो क्योंकि थोड़ा ऊपर हैं, आवाज़ उतनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम माइक में बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य के बारे में हमने देखा था, ऊर्जा के बारे में देखा था, पदार्थ के बारे में भी हमने कल देख लिया था। और पदार्थ में हमने ठोस अवस्था देखी थी। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। इतना हमने अध्ययन कल के चैप्टर में कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठोस द्रव गैस के बाद हम लोग थोड़ा सा अध्ययन और करेंगे। अब आगे क्या अध्ययन करना है कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। कितने प्रकार का? पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। आ जाते हैं हम लोग अपने पदार्थ के वर्गीकरण पे। तो इसको ज़रा सा मिटा देते हैं, वन शॉट रिवीजन में था तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। द्रव्य क्या था, ये सब तो हमने कल देखा ही था, लेकिन एक बार और तो ज़रा सा देख लेते हैं। द्रव्य जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, जिनका अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सके। किसके द्वारा? अपनी ज्ञानेंद्री। सोचो कितनी ज्ञानेंद्री? 5 होती है। अच्छा भैया, 5 ज्ञानेंद्री हो तो कमेंट करो, और 6 ज्ञानेंद्री हो तो कुछ मत करो, बैठे रहो भैया, सबका बराबर होता है ना। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह पदार्थ, वह मूल, जैसे कोई पदार्थ है जो स्थान घेर रहा हो, जरा सा भी स्थान ले रहा हो। जैसे ये 2 लीटर की बोतल है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। ये क्या करती है? कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। जैसे इसको ओपन करेंगे, ये अभी द्रव्य है। अब द्रव्य में ऊपर की जो इसकी अवस्था है वो ठोस की अवस्था है। और जैसे हम पानी पी रहे हैं तो ये कौन सी अवस्था में गया? अंदर द्रव गया। और हमने फूंक मारी पी करके, तो क्या हुआ? फूंक मारी तो ये गैस निकली। हवा क्या है? गैस है। तो इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था, है ना। ठोस, द्रव, गैस, उन सबको भी ज़रा सा देख लेते हैं। द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरे। क्या करे? जो स्थान घेरे। जो स्थान घेरे। क्या करे? जो स्थान घेरे। दूसरी बात, जिनमें भार हो। क्या हो? भार हो। ज़रा सा बारिश का मौसम है और इधर थोड़ा सा एयर शो भी हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आई होप मज़ा कीजिए, आराम से देखना हो एयर शो तो जा कर के कोरे भार में देखिए या फिर न्यूज़ पे चला लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जिनमें भार हो तथा एक और बात आती है, जो स्थान घेरे, जिनमें भार हो तथा जो जिनका अनुभव
ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके। क्या किया जा सके? अनुभव। क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन में इसको कमेंट बॉक्स में ज़रा सा लिख दीजिएगा कि जो स्थान घेरे जिनमें भार हो तथा जिनका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके द्रव्य कहलाता है। ऊर्जा क्या होती है? जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है, जिनमें भार नहीं होता, जिनमें स्थान जो नहीं घेरते हैं। बस इतनी सी बात थी कल। और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने ठोस द्रव गैस के बारे में देखा था। तो ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, एक बार में देख लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस, इन चीज़ों को हमने उस दिन देखा, कल ही कवर किया था। और ठोस क्या होता है कि कण के आधार पर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ये सबका मान लो एक स्थान है, इन्वायरमेंट है, इनका वातावरण अपना अपना है ना। तो इनके कण कैसे रहेंगे? ऐसे लगभग एकदम पास पास। अंतरा अणु स्थान बहुत कम होगा। इनमें क्या होगा? थोड़ा दूर दूर रहेंगे। हाथ डालोगे चला जाएगा पानी में, कल दिखाए थे करके। गैस में क्या होगा? कुछ फिक्स है नहीं है, कहाँ पे है कौन, है ना, कोई फिक्स नहीं है। और कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई यहाँ से उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है ना। ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती रहती थी। हमने इतना अध्ययन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने पदार्थ पे। इतना नोट करना हो जिसको वन शॉट में, थोड़ा सा अगर एक बार में रिवाइज करना हो तो इतना नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण तो हो गया, है ना। तो अब देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लो। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शुद्ध पदार्थ, कौन सा? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ओम पवित्रो अपवित्र, मतलब याद नहीं, ओम अपवित्रो पवित्र, जो भी हो याद नहीं, अशुद्ध पदार्थ, है ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, इतना पदार्थ में आता है कि शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है। अब इन्हें जानने के लिए क्या जानना होगा? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को यदि जानना है तो क्या जानना होगा कि शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं, अशुद्ध पदार्थ होते क्या हैं। जब शुद्ध पदार्थ को देखा जाएगा तो सबसे पहले पदार्थ की बात आती है। तो हमने बताया था वह मूलभूत गुणधर्म जिनके कण समान रूप से, जिनके कणों से मिलकर कोई वस्तु बनी होती है। तो अगर कोई वस्तु एक प्रकार के समान प्रकार के कणों से, मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई है तो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। या फिर उनका अनुपात समान हो तो क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ। वह पदार्थ जिनके घटक पदार्थ में समान रूप से, किसी पदार्थ में, वह पदार्थ जिनके घटक पूरे भाग में समान रूप से फैले होते हैं। किस रूप से? समान रूप से, समान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से फैले होते हैं। वह पदार्थ जिनके घटक पूरे विलयन में समान रूप से पूरे भाग में, कोई जैसे पदार्थ है, मान लेते हैं कि एक कल जो उठाए थे वही बॉक्स ले लेते हैं। ये बॉक्स है तो इसमें जो कागज़ लगा है वो पूरे भाग में समान रूप से फैला है, या फिर यहाँ अलग कागज़ है, यहाँ पे अलग कागज़ है, यहाँ मोटा वाला है, यहाँ पतला वाला है, यहाँ थोड़ा सा चिकना है, थोड़ा सा काला है, थोड़ा सा गोरा है, ऐसा थोड़ी ना है, समान रूप से फैला हुआ है। ये तो है नहीं कहीं थोड़ा कम है, कहीं दूसरा मटेरियल यूज है, कहीं दूसरा मटेरियल यूज है, ऐसा नहीं है ना। समान रूप से पूरा मटेरियल फैला हुआ है, पूरा पदार्थ फैला हुआ है, सब्सटेंस जो है फैला हुआ है, तो वो क्या है? शुद्ध है बिल्कुल। ये क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। हो सकता है मिश्रण हो, पर अभी के लिए मान लेते हैं कि ये शुद्ध है। जैसे पानी ले लेते हैं, कल वाले एग्जाम्पल का जैसे पानी लिए थे हम लोग, पानी ले लेते हैं। अब पानी में अगर चीनी डाल दी जाए, चीनी, तो क्या चीनी एक ही जगह पर रह जाएगी या फिर पूरे में फैल जाएगी?
लगभग पूरे में फैल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नीचे से चीनी निकाल कर चखोगे तो पता लगेगा भैया चीनी तो नीचे से थोड़ी फिक्की लग रही है और ऊपर से उठा के देख रहा है भैया मीठी मीठी लग रही है। ऐसा तो नहीं होता कुछ, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो वह पदार्थ जिनके घटक पूरे भाग में समान रूप से फैले होते हैं क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ये होते हैं दो प्रकार के। पहले भैया का नाम है तत्व, इनका है यौगिक। देखो सबसे पहली बात याद करना है तो पदार्थ यानी कि बाबा जी, बाबा जी, है ना, ये हैं बाबा जी। बाबा जी पदार्थ हैं यानी कि इनके दो लड़के, एक पापा जी और एक चाचा जी। अब पापा चाचा गुण अलग अलग एकदम। और पापा जी जो हैं उनके भी दो लाल हैं, एक भैया हैं, एक हैं भैया भाई और एक हैं दीदी, है ना, एक है भैया एक है दीदी। पदार्थ के भी दो लाल, एक भैया एक दीदी, एक टिंकी एक चिंकी, है ना। चलो तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, इसको आगे देखेंगे। पहले अशुद्ध पदार्थ देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है शुद्ध पदार्थ क्या है, तो वह पदार्थ जिनके घटक पूरे विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, प्रसरित हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ की बात आए तो समान रूप से नहीं फैले होंगे भैया, अशुद्ध पदार्थ हो गए। तो जैसे पानी चीनी का विलयन हो गया। अब विलयन की बात आती है इसमें, तो विलयन क्या होता है उसको आगे देखेंगे हम लोग। पहले अशुद्ध पदार्थ देख लेते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ की बारी आए जब, तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ में वह पदार्थ जिनके घटक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं तथा ये अमिश्रणीय होते हैं। क्या होते हैं? अमिश्रणीय हों। वह पदार्थ जिनके घटक अलग अलग हों तथा अमिश्रणीय हों क्या कहलाते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, है ना। मिश्रण जैसे बाजार गए, वहाँ से बालू खरीदे, फिर सीमेंट खरीदे, लेके आए और क्या किए, लकड़ी के बुरादे में मिला दिए। कोनो मतलब है नहीं है, क्योंकि हम छन्ना उठाएंगे, चाल लेंगे इधर उधर, जब उसको छान लेंगे, छानने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा? लकड़ी अलग, बालू अलग। वैसे ही गए लोहे का चूर्ण खरीद के लेके आए और मिट्टी में मिला दिए, है ना। तो अलग करने के लिए हमने चुंबकीय पृथक्करण विधि लगा दी, मतलब चुंबक से उठा लिया सब लोहे का कण, सारा लोहा अलग, सारा वो अलग, मतलब मिश्रित नहीं हुए। क्या हो गए? अमिश्रणीय। ये चीज़ मेन है इसमें, क्या? अमिश्रणीय होते हैं। कैसे होते हैं? अमिश्रणीय होते हैं। क्या होते हैं? अमिश्रणीय होते हैं। ये मिश्रित नहीं होते हैं कभी, मिश्रित कर भी दिए जाएं तो आसानी से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जिन्हें आसानी से सेपरेट किया जा सके मिलने के बाद क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है, किसको? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ये भी लिख देना कि शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। पदार्थ को बाबा जी, शुद्ध पदार्थ को पापा जी, अशुद्ध पदार्थ को चाचा जी, तत्व को दीदी, यौगिक को भैया। तो मिश्रण क्या हुए? चचेरे भाई। कौन हुए? चचेरे भाई। लेकिन किसके चचेरे भाई? पप्पा जी के चचेरे भाई, है ना। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। चचेरे भाई, हाँ, पप्पा जी के चचेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इतना नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। इतना 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इतना नोट करके चैट बॉक्स में लिखिए आप सभी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगता है, पर नाम है पुष्पा, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वही ये कह रहा है भैया, मिश्रण कहता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, पर तुमने हमको अपना बेटा बना लिया, है ना। ऐसा कैसा चलेगा? मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा सा, है ना।
अबे ओ चाचा, मज़ा नहीं कर रहे हो? अबे पढ़ने आए हो। चलो मिटाते हैं इसको। अब बारी आती है किसकी? तत्व की। मिश्रण भी होते थे कितने प्रकार के, अभी हमने देखा था मिश्रण, नीचे लिखा था। मिश्रण देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। है ना। अब इनको भी हम पढ़ेंगे, मिश्रण क्या होते हैं पहले देख लेते हैं एक बार छोटा सा। मिश्रण होता क्या है? मिश्रण तो हम बता चुके हैं, अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, इनको अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इतना देखेंगे अभी। पहले देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। पहले एक चीज़ बताइए, आवर्त सारणी किसको किसको याद है? अच्छे तरीके से जिसको लर्न हो, अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम दर्ज करे और ये बताए कि मुझे आवर्त सारणी याद है। और यदि आवर्त सारणी अच्छे तरीके से याद है तो इसको फेयर कॉपी में भी लिख लेना है। कितने तक तत्व याद करने हैं? पहली बात, हमें कहाँ तक तत्व याद करने हैं? 30 तक तत्व, चाहे जैसे याद होना चाहिए इतना। हाइड्रोजन से ले करके कहाँ तक? जिंक तक, सबको याद होना चाहिए। और जो आगे 40 तक 50 तक याद कर सकते हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है। आने वाली क्लासों में ट्रिक भी बताई जाएगी याद करने की, लेकिन वो पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी आवर्त सारणी को याद करने के लिए होगी। तो अभी के लिए केवल अभी के लिए इसको फोकस करो, ठीक है। इतना देखो कि आपको 30 तक तत्व तो पूरे तरीके से याद होने चाहिए। कितने तक तत्व याद होना चाहिए? 30 तक याद होना चाहिए। जिसको 30 तक तत्व याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके लिए क्या है? बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं याद है वो याद करे और कमेंट बॉक्स में शेप बनाए, हार्ट का शेप कमेंट करे। जिसको नहीं याद है वो, और जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि मुझे याद है। क्या याद है? आवर्त सारणी। और ये शेप भेजने का मतलब ये होगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था कि हमें पीरियोडिक टेबल भी याद करनी है। आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है, और पीरियोडिक टेबल याद हो जाए तो लिख दीजिएगा मुझे याद है, या फिर हमें पीरियोडिक टेबल पूरी याद है, ताकि हमें भी मालूम हो कि आपको पीरियोडिक टेबल याद है। और जिसको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी उसके लिए अच्छी बात है। जिसको नहीं याद होगी वो जाए भैया बैठे आराम से, क्योंकि जो नहीं याद करेगा वो नहीं याद करेगा, जो याद करेगा वो याद करेगा। हम सब कुछ बताएंगे, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 30 तक तो जिसको याद हो जाएगा, एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट। 30 तक तत्व की बात आती है जब, 30 तक तत्व की बात आती है जब, तो 30 तक तत्व हमें याद करना है, ज़रूरी है। तो तत्व है क्या? सबसे पहली बात, मान लीजिए जैसे हमने हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन, इसको क्या तोड़ा जा सकता है? अन्य सरल अवस्था में, मतलब और छोटा किया जा सकता है हाइड्रोजन को। जैसे जल है तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दो, है ना। हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। एक मिनट, ज़रा पानी पी लें। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे अभी थोड़ा समझने के लिए देख ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ये जल को क्या है? इसमें तोड़ सकते हैं हम, इसमें तोड़ सकते हैं, पर इसको किस में तोड़ोगे? हाइड्रोजन को किस में तोड़ोगे? ऑक्सीजन को किस में तोड़ोगे? नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? कारण है कि वो तत्व है और वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वह पदार्थ ऐसा नहीं है, वह सूक्ष्मतम कण जिसे अन्य सरल अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे कोई कण है, कोई मतलब पदार्थ है
एक पदार्थ ही है समझ लो, उसे अन्य सरल अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तुम्हारे टुकड़े किए जा सकते हैं समझे, पर इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मोबाइल का टुकड़ा हो सकता है, पेन का टुकड़ा हो सकता है, लाइट का टुकड़ा हो सकता है, इस मार्कर का भी टुकड़े हो सकते हैं। जैसे हम तोड़ दें ये टूट जाएगा, लेकिन तत्व का टुकड़ा नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? तत्व तो ऐसा बोलने का है कि हमारे पास क्या कहते हैं, क्या है, ये कपड़ा है, कपड़े को हम फाड़ दिए दो टुकड़ों में हो गया। ऐसे ही हम तत्व को भी करेंगे कि बड़ा सा टुकड़ा लेंगे और उसको काट देंगे, है ना, एक तत्व इधर एक तत्व इधर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या वो बदल गया? जैसे तुमने सोडियम लिया, सोडियम हल्का सा लिया, घर से सोडियम तो है नहीं घर पे, है ना, तो क्या ले लेंगे घर से? प्लास्टिक सोडा नहीं, कुछ तत्व वाला, हाँ लोहा। लोहा को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या वो लोहा से टीना हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा? प्लास्टिक तो नहीं हो जाएगा, है ना। लोहे को तोड़ दो और फिर कहो कि ये लोहा नहीं है, जादू, ये लोहा नहीं है, ये फिर क्या हो गया? अबे लोहा ही है, शांति से समझो चाचा, इधर देखो बे, लोहा ही है। तो वैसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगी, जिंक जिंक ही रहेगा, क्या ये सिलिकॉन सिलिकॉन ही रहेगा, आर्गन आर्गन ही रहेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगी। जो जो है वही वही है। क्या ये बोल रहे हो भाई, जो जो है वही वही है? ऐसा नहीं है, जो जो है वही वही है। ये क्या है जो जो है वही वही है? तो देखते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन है तो उसे कितने भी टुकड़ों में, मतलब कितना भी बड़ा टुकड़ा ले लो उसका और काटो, पर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगा। टुकड़ा वैसे ले नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ना। तो अगर एक क्या कहते हैं लोहे का टुकड़ा ले लें, फेरम ले लें, Fe होता है सूत्र, जैसे जंग लगने के बाद उसका सूत्र चेंज हो जाता है, लेकिन Fe ले लो, तो जब काटेंगे उसको तो क्या वो लोहा से लोहा ही कुछ और हो जाएगा? नहीं, लोहा ही रहेगा। तो इसकी डिफिनीसन क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको मिटा दिया जाता है, मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वह सूक्ष्मतम कण, क्या वह सूक्ष्मतम, अबे हंस लो थोड़ा, है कमेंट बॉक्स में भी जरा हंस लो, चैट बॉक्स में भी जरा हंस लो, इधर भी हंस लो उधर भी हंस लो, हंस के पढ़ाई करो बे, हैं, आ जाओ। वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसे अन्य सरल अवस्था में, अन्य सरल अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? विभाजित नहीं किया जा सकता। अन्य सरल अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है ना। तो वह सूक्ष्मतम कण जिसे अन्य सरल अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। अब तत्व हो गया हमारे पास। तत्व जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल ऑफ ग्रीसिया, ग्रीस देश का एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, नहीं छोड़ दो, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ज़रूरी है। लिथियम, ऑक्सीजन ले लेते हैं जो कि व्यावहारिक है, नाइट्रोजन, है ना, ETC। ETC लिखने के बाद 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, 3 डॉट लगा देने पर ये साबित हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जितनी बार लिखा गया कोई चीज़ वो अब जहाँ तक होता होगा उतना हो गया। जैसे ये 3 बार ETC लग गया, मतलब इसमें 118 तत्व आ गए। जितने भी तत्व की खोज होने वाली है, होगी, हो चुकी है, सब के सब इसमें आ गए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गए तत्व हमारे, इतना नोट किया जाए फिर आगे बताया जाता है, बताएंगे आगे। अब नोट कर लो, हाथ मत निकालो बे, काहे चैट बॉक्स भर रहे हो बे, चैट बॉक्स मत भरो, चलो नोट करो जल्दी। अबे नोट करो, नहीं नोट करोगे, अरे कर लो बे, काहे चैट पे चैट किए जा रहे हो बे, अरे करो चैट, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल चैट मत करो बस। अबे भरो चैट बॉक्स को पूरा,
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा के पढ़े। अबे हाँ तो लिख दो अंदर। अबे हाँ भी लिखना नहीं आता तुम्हें ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तत्व हो गया हमारे पास। आते हैं बात अगली यौगिक भाई की। किसकी? यौगिक की। तत्व के बाद आता है यौगिक। कंपाउंड क्या बोलते हैं? कंपाउंड। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा ज़रा। कंपाउंड यौगिक क्या होते हैं? यौगिक सबसे पहली बात देखा जाए तो योग शब्द से बना है ना। योग का मतलब जुड़ना। यौगिक मतलब एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़ जाएं। जैसे हाइड्रोजन जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया था? जल। तो एक निश्चित अनुपात में मिला तभी तो जल बना, है ना। एक निश्चित अनुपात में मिला तभी तो जल बना। जैसे N2 + H2 गिव्स आउट NH3, है ना। 2NH3 3H2, है ना। अगर ये एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलता तो क्या ये बनता? नहीं बनता। तो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। यौगिक मतलब तत्वों के जुड़ने से प्राप्त यौगिक मतलब जब तत्व जुड़ जाते हैं तो जो पदार्थ प्राप्त हुआ वो क्या है? यौगिक है। तो योग शब्द से बना है। और H2 और O2 को मिलाकर जैसे H2O बनता है, N2 और 3H2 को मिलाकर क्या बनता है? NH3 बनता है। तो ये दोनों क्या है? पहली बात, ये एक तत्व है। क्या है? तत्व है। ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। ये तत्व प्लस ये तत्व गिव्स आउट क्या हुआ? योग हुआ उनका। और बना क्या? यौगिक। क्या बना? यौगिक। ये तत्व प्लस ये तत्व प्लस ये तत्व, इनका हुआ योग होने के बाद बना क्या? यौगिक। क्या बना? यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग होने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। डिफिनीशन खुद से लिखनी है, जल्दी से लिख डालो डिफिनीशन एक बार में। कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से छाप दो डिफिनीशन, देख करके फिर से हम भी लिखते हैं, है ना। जल्दी से लिखो, चैट बॉक्स में लिख डालो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको मिटाया जाता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉज करके नोट करना होगा, नोट कर लिया जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। यौगिक हो चुका है, अभी यौगिक की डिफिनीशन नहीं हुई है ना। लिख देते हैं यौगिक की डिफिनीशन। दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? यौगिक का निर्माण करते हैं। साथ साथ लिखते चलिएगा, है ना, बाद में पॉज करने का झंझट ना रहे। स्ट्रीमिंग हो रही है तो साथ साथ लिखते चलिए। यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण हो गया ये हमारे पास। जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। ऑक्सीजन के संयोग से, इससे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। से जल का बनना। एक बार फिर से लिख देते हैं कौन क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कौन क्या है। हाइड्रोजन है तत्व, क्या है? तत्व। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। और ये चाचा क्या है? यौगिक है। क्या है?
यौगिक हैं कौन, ये काले वाले यौगिक हैं। क्या हैं, यौगिक। दो तत्व मिले आपस में, उन्होंने क्या बना दिया, एक यौगिक बना दिया, जुड़ करके एक नया पदार्थ बना दिया, जिसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, एक निश्चित अनुपात में मिले, तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ नोट पॉइंट में डालना है, अनुपात निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुपात निश्चित होना चाहिए। इतनी बातें हो चुकी हैं, इसको नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रा सी बारिश हो रही थी, तो आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, थोड़ा सा हम भी पानी वानी पी लें। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं ज़रा। अनुपात निश्चित होना चाहिए, तो इसको मिटा करके हम लोग यौगिक को भी ख़त्म कर पाए हैं अभी, है ना। यौगिक चाचा ख़त्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, हमारा तत्व हो गया, यौगिक हो गया, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, है ना। इतना चीज़ कवर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग ज़रा सा मिश्रण पे। किस पे, अशुद्ध पदार्थ पे। कोई प्रयोग करके दिखाया जाए क्या आप लोगों को, अभी करके दिखाएंगे। ज़रा सा अशुद्ध पदार्थ देख लेते हैं, तो है ना। अशुद्ध पदार्थ होते क्या, अशुद्ध पदार्थ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि साला शुद्ध नहीं है भैया, हैं, सॉरी शुद्ध नहीं है ना। तो वह पदार्थ जो शुद्ध ना हो अशुद्ध कहलाते हैं। ये बचपन वाली डिफिनीशन छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, हो गई जैसे उसकी डिफिनीशन, वैसे ही इसकी भी डिफिनीशन है। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको पता हो लिख डालो अपने कॉपी में और कमेंट बॉक्स में छाप दो तुरंत, चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, अशुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। अशुद्ध पदार्थ जैसे अभी देखा था हमने कि एक या एक से अधिक दो घटक मिलते हैं, और जो विलयन बनाते हैं, जो भी बनाते हैं पदार्थ, उनमें उनका सभी घटक समान रूप से फैले होते हैं। जैसे कि ये पानी था, इसमें समान रूप से घटक फैले हुए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, समान रूप से घटक फैले हुए थे। अब इसमें का क्या होगा, घटक समान रूप से नहीं फैले होंगे। जैसे अभी जाओ मार्केट, लेके आओ लाई और नमकीन, दाना और नमकीन, लाई नमकीन जो भी बोलते हो, हाँ। तो ये एक मतलब रहता है कि नमकीन कहीं ज़्यादा हो गई, मिक्स करके देते हैं, जो 10 रुपये में लो चाहे 20 रुपये में लो, है ना। 10 की नमकीन ले लो, 10 की लाई, आपस में मिक्स करके चेक करना ज़रा सा। क्या ये फिक्स है कि लाई जहाँ एक लाई का दाना है तो एक नमकीन का दाना है, ऐसा तो नहीं है ना। कहीं नमकीन ज़्यादा पड़ गई है, कहीं लाई ज़्यादा पड़ गई है। तो मिक्स सही से करने के बाद भी ये कन्फर्म नहीं है कि वो लाई और जो नमकीन है हमारे पास, वो समान रूप से उसके घटक फैले होंगे। तो जैसे आप वो आता है, क्या कहते हैं, तिल गुड़ आता है ना। तो ये फिक्स है कि गुड़ और तिल समान रूप से मिले हैं, फैले हैं। हो सकता है फैले हों, लेकिन कहीं गुड़ ज़्यादा है, कहीं तिल ज़्यादा है ना। कहीं कोई कैसे बनाता है, कहीं कोई कैसे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये तो फिक्स है कि लाई और नमकीन समान रूप से नहीं है। मिट्टी और कंकड़, ज़रूरी है कि कंकड़ यहाँ जितने हैं वहीं लंदन में भी उतने ही कंकड़ हों। यहाँ पे जितने कंकड़ हैं उतने ही कंकड़ हमारे बगल वाले गांव में हों या फिर हमारे बगल वाले शहर में हों। जितना पानी जितनी मिट्टी हमारे यहाँ की है, जैसी मिट्टी है, घास जितनी उगी है, क्या फिक्स है। जितनी मिट्टी है, जितने मिट्टी में केमिकल मिले हुए हैं हमारे, जैसे मतलब हमारे जो पोषक तत्व हैं, जैसे जो मिले हुए हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। क्या ज़रूरी है कि यहाँ की मिट्टी में जितना नाइट्रोजन है 1 किलोमीटर दूर की मिट्टी में भी उतना नाइट्रोजन हो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ की हवा अलग है, वहाँ की हवा अलग है ना। मिश्रण है एक प्रकार का। तो अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वह पदार्थ
जिनके घटक पूरे विलयन में एक समान रूप से फैले ना हो, क्या ना हो, घटक समान रूप से वितरित ना हो। तो वह पदार्थ जिनके घटक हर जगह पर, हर स्थान पर, यानी कि घटक पूरे विलयन में या फिर मिश्रण में, विलयन में एक समान रूप से, किस रूप से, एक समान रूप से, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक समान रूप से वितरित ना हो, क्या ना हो, वितरित ना हो, फैले ना हो एक समान रूप से। चाचा अबे फैल जाएंगे तो हम क्या बना देंगे। चाहे किसी को जाके एक कंटा मारो, कितना जल्दी चौड़ी आएगा, फैलेगा बहुत तगड़ा, है ना। तो वो फैलना अलग है, ये फैलना अलग है। तो वितरित ना हो, नहीं तो मार के चेक कर लेना कैसे फैलता है, देखना जाके एक कंटा फालतू कर दो, फिर वो चौड़ी आएगा, पहले धीरे धीरे चौड़ा होगा, चौड़ा 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 फैलेगा, है ना, फैलेगा। तो वो फैलना अलग है, ये फैलना अलग है। वितरित ना हो क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब बोर्ड पे रट्टा मारते रहोगे कि देखोगे बे, हैं? अबे तुम ही से बात कर रहे हैं अबे, हैं? अबे देखो पहले, वह पदार्थ जिनके घटक पूरे विलयन में एक समान रूप से फैले नहीं होते हैं, क्या नहीं फैले होते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक चित्र बनाएंगे, उसको बना लेना है आप लोगों को। ये है हमारा कुछ नहीं, है ना, ये बॉर्डर है। और ये बात आती है, ये है एक जार बीकर जो भी माने, है ना, इस पर कुछ पॉइंटर्स दिए रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये इसमें हमने भर दिया रेत, क्या भर दिया, इसमें रेत भरी है, क्या भरी है, रेत। हम लेके आए, क्या लेके आए, लोहे का चूरन, है ना, और डाल दिए। क्या लेकर आए, लोहे का चूर्ण, और इसमें डाल दिए। डालने के पश्चात क्या किए, मिला दिए अच्छे से। अब लोहे का चूर्ण जगह जगह फैल जाएगा। रुकिए, यह है लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण हमने डाल दिया। हाँ, लोहे का चूर्ण डाल करके हमने क्या किया, मिला दिया। लोहे का चूर्ण डाल के मिला दिया। अब ये एक बन चुका है कि लोहे का चूर्ण और रेत का मिश्रण, लौह चूर्ण और रेत का मिश्रण। ये मिश्रण जब तैयार हुआ तो हमने कैसे पता किया कि ये मिश्रण है, क्योंकि देखो यहाँ पे कई कण हैं, यहाँ पे कण ही नहीं है, यहाँ एक कण है, यहाँ पे 3-4 से अधिक कण हैं, यहाँ पे 3 ही कण हैं। मतलब जो कण हैं वो समान रूप से नहीं फैले हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। लोहे और रेत का मिश्रण, हाँ, या फिर अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं। इतना नोट किया जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डिफिनीशन जरा सी अशुद्ध पदार्थ की गलत हो गई है, इसको जरा मिटा लेंगे क्योंकि ये समांगी मिश्रण की डिफिनीशन हो गई है। थोड़ा सा मिटाएंगे इसको, है ना, इसको इरेज करते हैं, दोबारा से लिख देंगे इसको थोड़ा सा, है ना, गलत हो गई है थोड़ी सी। वह क्या होती है इसकी डिफिनीशन, वह पदार्थ नहीं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, इसको 2 या 2 से अधिक तत्वों को, तत्वों या यौगिकों को, यौगिक भी हो सकते हैं यहाँ पे, यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में
मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है। हाँ जी, क्या प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है। अब ये हो गई यौगिक की डिफिनीशन। ओ एक मिनट यार, ये अशुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, अनुपात में मिलाने पर अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है ना। इतना नोट किया जाए, 1 मिनट, है ना, इतना नोट कीजिए। कुछ गिर गया हम उठा दें। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। अशुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में, तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं जरा सा, ये एग्जाम्पल नोट कर लिया जाएगा। थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। और मिश्रण 2 प्रकार के, मतलब अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। पहली बात आती है मिश्रण की, जो कि हमने देख लिया कि किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण मिलेगा। अब वायु एक मिश्रण है। सबसे पहली बात, वायु एक मिश्रण है। आप सभी का होमवर्क है 25 मिश्रणों के नाम लिखना है, 25 मिश्रणों के नाम लिखना है आपको, और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है। हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 81 72 86 6404। इस पे आप बात कर सकते हैं। बात नहीं कर सकते, कॉल नहीं करना है, खाली व्हाट्सएप पे भेज देना है, सेंड कर देना है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फालतू में कॉल रिसीव करना पड़ेगा, बार बार कॉल नहीं रिसीव की जा सकती है। तो व्हाट्सएप कीजिए 25 मिश्रणों के नाम। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहली बात आती है समांगी मिश्रण की। किसकी, समांगी मिश्रण की। और दूसरी बात आती है विसमांगी मिश्रण की। इसकी, विसमांगी मिश्रण की। विसमांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, ये देखते हैं। पहली बात आती है समांगी मिश्रण की। जो डिफिनीशन अभी हम पहली बार तत्व के लिए, यौगिक की लिखी थे, इसकी मिश्रण की लिखी थे, वो समांगी मिश्रण की थी। कि जैसे हमने चीनी लिया और पानी लिया, आपस में घोल लिया। घोलने के बाद क्या है, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से 1 चम्मच चीनी ये मीठे का स्वाद ज़्यादा लग रहा है और नीचे से लेने पर, जैसे टोटी लगा लें तो ये नीचे से चीनी लेने पर कम स्वाद आ रहा है, ऊपर से लेने पर ज़्यादा आ रहा है ना। चीनी का स्वाद तो पूरे पानी में उतना आने वाला है। फिर 1 पानी का गिलास लीजिए, नींबू मिला दीजिए उसमें ज़रा, फिर चेक कीजिए मिला करके। पानी ऊपर से लेने पर भी उतना ही खट्टा है और नीचे से भी लेने पर उतना ही खट्टा है। अब जलजीरा लेके मत चेक करना, क्योंकि उसका जो मिलना होता है वो मिश्रण हो जाता है, क्योंकि वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जबकि चीनी पानी में ऐसा नहीं होता है, चीनी पूरे में मिल जाती है। तो जब किसी विलयन में यौगिक के घटक समान रूप से वितरित हों, किसके घटक, यौगिक के घटक समान रूप से वितरित हों, तो वह कहलाता है समांगी मिश्रण। और जैसे पावा वैसे वितरित, तो विसमांगी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। वह मिश्रण जिनमें यौगिक के, किसके, यौगिक के कण नहीं घटक, यौगिक के घटक समान रूप से वितरित होते हैं। क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण की यदि बात की जाए, यदि विसमांगी मिश्रण की बात की जाए, तो वह मिश्रण जिनमें, जो भी लाई चना वाला नमकीन वाला एग्जाम्पल दिए थे वो विसमांगी मिश्रण का था। जो पानी का एग्जाम्पल दिए वो क्या था, समांगी मिश्रण का था। और मिश्रण का हमारा एग्जाम्पल ये दोनों थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वह मिश्रण
जिनमें वह मिश्रण जिनमें यौगिक के घटक असमान रूप से वितरित होते हैं। कैसे? असमान रूप से। जैसे लाई चना वाला, ये लाई नमकीन वाला एग्जाम्पल जो दिए थे, असमान रूप से वितरित होते हैं। असमान रूप से वितरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मत कहना विषमांगी, जहर मांगी नहीं, पॉइजन नहीं मांगना है। विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब विषमांगी मिश्रण है कहलाते हैं, तो विषमांगी मिश्रण के और समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, है ना? ये भी तो ज़रूरी है, क्वेश्चन है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा सा समांगी मिश्रण के और विषमांगी मिश्रण के। समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं कौन कौन से? समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल होते हैं जैसे पानी और चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। और इसमें देख लेते हैं जरा सा इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं जरा सा। तो विषमांगी मिश्रण में लोहे की छीलन, लोहे का बुरादा या लोहे की छीलन व लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी जब चिरान के लिए जाती है तो जो काटने पर जो उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, कण निकलते हैं उसके, उसे बुरादा बोला जाता है। तो लोहे की छीलन व लकड़ी का बुरादा, लकड़ी के बुरादे का मिश्रण कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। इतना ये कंप्लीट होता है कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण, और इनके एक एक एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। और दो दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, खुद से ढूंढ करके, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जहाँ से चाहिए वहाँ से, गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से चाहिए ढूंढ के लिख लीजिएगा। आज के लिए, अभी के लिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ही ज़रूरी है और एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अब बात हो गई समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की। तो हमने देख लिया है, पूरा बेसिक हम ख़त्म कर चुके हैं। हमने और कुछ छूट रहा हो तो बता दीजिएगा ज़रा, है ना? छूट रहा है हमारा धातु अधातु, वो हम अपने तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और छूट रहा है, जो भी छूट रहा होगा उसको हम कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है, लेकिन कुछ बता दिया जाता है तत्व और यौगिक के बारे में भी जरा सा। तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये सब तो हमारे कवर हो चुके हैं। जिन्हें ना आया वो दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अभी फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किस बात पे आते हैं हम? हमारे आते हैं धातु, अधातु और उपधातु पे, है ना? उपधातु बाद में देखेंगे, पहले धातु और अधातु देख लेते हैं। धातु अधातु, है ना? धातु अधातु तो बाद में भी देख सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं जरा सा विलयन क्या होता है। वो भी अपने अगले लेक्चर में जरा सा विलयन भी कवर करेंगे। जरा सा विलयन को टच कर लेते हैं, छोटा सा एक टच दे देते हैं कि विलयन आ गया था, है ना? तो विलयन, विलयन क्या है? एक प्रकार का यौगिक या मिश्रण भी बोल सकते हैं। वो मिश्रण है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो यौगिक है, नहीं तो मिश्रण है। विलयन होता क्या है? विलेय और विलायक, मतलब कोई दो तत्व हैं, कोई दो यौगिक हैं या फिर दो तत्व हैं, जो अवस्थाएं जिनकी हो सकता है कि गैस गैस हो, ठोस ठोस हो, ठोस द्रव हो, है ना? कोई भी अवस्था हो सकती है, वो आपस में मिल जाएं तो किस चीज़ का निर्माण करेंगे? विलयन का निर्माण करेंगे, है ना? विलयन में हम देखेंगे, सबसे पहली डिफिनीशन कल देखेंगे हम लोग विलेय, और देखेंगे विलायक, विलायक इसको बोलते हैं घोल्य, इसको बोलते हैं घोलक, है ना? और फिर इनसे प्राप्त विलयन देखेंगे हम लोग, है ना? फिर देखेंगे विलयन के प्रकार। किसके प्रकार? विलयन के प्रकार। अभी बता दे रहे हैं जरा सा विलयन के प्रकार में। विलयन दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात आती है विलयन के प्रकार में
वास्तविक विलयन। क्या आता है? वास्तविक विलयन। दूसरा आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। तीसरा आता है निलंबन। जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। विलेय, जैसे पानी और चीनी में, अगर पानी में चीनी या चीनी में ही पानी डाल दिया जाए, पानी में पहले ये बताइए कि चीनी में पानी डालेंगे कि पानी में चीनी? हम लोग पानी में चीनी को डालेंगे, तो क्या गायब हो जाएगा? क्या गायब हो जाएगा? है ना, कुछ तो होगा जो गायब हो जाएगा, तभी तो मिलेगा, विलेय होगा, है ना। तो जो गायब हो रहा है, जो गायब हो जा रहा है, जैसे चीनी, वो क्या है? विलेय है। तो जो मिश्रित मिल जाए वो क्या है? विलेय। जो मिलाए, जो मिलाने का कार्य करे, मिलाने का कार्य करे, वो क्या है? विलायक। और विलेय प्लस विलयन, इन दोनों को मिलाकर बनता है विलेय प्लस विलायक। इनको मिलाकर क्या प्राप्त होता है? विलयन। विलयन होता है 3 प्रकार का: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। वास्तविक विलयन को नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हो सकता है कि अब देखा जा सकता हो, पहले नहीं देखा जा सकता था। कोलाइडी विलयन के कणों को देखा जा सकता है, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। निलंबन के कण हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसे कीचड़ में मिट्टी। कीचड़ में मिट्टी है, वो आराम से अलग किया जा सकता है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे कल एक छोटे से लेक्चर के बाद। तब तक के लिए बहुत बाय बाय, टाटा। लेकिन तब तक के लिए जो भी अपना फ्रेंड सर्कल हो उसमें ये वीडियो शेयर कीजिए। स्ट्रीमिंग लाइव होती है, मतलब प्रीमियर सेट रहता है, शेड्यूल्ड क्लास रहती है, स्ट्रीमिंग साथ में होती है, चैट देखी जा रही होती है, तो जो भी डाउट होता है वो साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें और इसको आगे बढ़ाएं। खुद तो पढ़ रहे हो, दूसरों को भी पढ़ाओ भैया। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।